हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है अनुसूचियाँ। क्या टॉपिक है हमारा? अनुसूचियाँ। अनुसूचियों से संबंधित जितने भी हमारे प्रीवियस ईयरली पेपर्स हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गाइस थोड़ी सी हम अनुसूचियों के बारे में समझ लेते हैं। अनुसूचियाँ कितनी है, कैसी कैसी हैं, कौन कौन सी हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ हैं, यानी कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस टाइम पे कुल सूचियाँ कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है गाइस, और वर्तमान में अनुसूचियाँ 12 हैं। कितनी है? 12 हैं। जो पहली अनुसूची है उसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित विषय क्या है? पहली अनुसूची में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और दूसरी अनुसूची है भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख मिलता है। तो जो भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले जो वेतन होते हैं, भत्ते होते हैं और पेंशन होता है, ये किस अनुसूची के अंतर्गत आता है गाइस? तो ये आता है दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है गाइस, और जो तीसरी अनुसूची है उसके अंतर्गत आता है भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप। क्या होते हैं तीसरी अनुसूची में? जो भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारी होते हैं उनकी जो शपथ होती है और प्रतिज्ञान के प्रारूप होते हैं, तो वो अनुसूची तीसरी में आते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। फिर चौथी अनुसूची है जो कि भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण करती है। जैसे कि भारत के जो राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र है के राज्यसभा में प्रतिनिधि का विवरण करती है, तो ये किस चीज में आते हैं? ये आते हैं चौथी अनुसूची में। ठीक है, फिर आता है पांचवी अनुसूची। कौन सी? पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध दिए गए हैं। और पांचवी अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरकरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो ये सारे अधिकार किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है छठवीं अनुसूची। कौन सी? छठवीं अनुसूची, जिसके अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। किस किस के? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। तो ये किस अनुसूची में आते हैं? तो ये आते हैं छठवीं अनुसूची में। ठीक है, फिर आता है सातवीं अनुसूची। तो सातवीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में आते हैं? तो ये आते हैं सातवीं अनुसूची में। और इसमें कितनी सूचियां हैं? तो इस सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। कितनी? 3। एक संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। और संघ सूची में भी कितने विषय हैं? तो संघ सूची में विषय हैं 97। कितने हैं? 97 विषय हैं। और वर्तमान में इसकी गणना जो है वो 97 से 98 हो गई है। कितनी हो गई है? 97 से 98 हो गई है। जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ का होता है। किसका? तो संघ सूची में कितने विषय आते हैं? तो 97, या अगर ऑप्शन में अगर 98 है तो 98 हो जाएगा। ठीक है गाइस, फिर आता है राज्य सूची। तो राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में कुल विषय हैं 66। कितने हैं? 66। और वर्तमान की में इसकी गणना की दृष्टि से है कितने? 59। कितने? 59। और पैसे कितने थे? 66। और वर्तमान में कितने? 59। जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। जो राज्य सूची है उसमें कानून किसके द्वारा बनाए जाते हैं? राज्य द्वारा। और जो संघ सूची है उसमें संघ के द्वारा बनाए जाते हैं। फिर आता है संवर्ती सूची। कौन सी? संवर्ती सूची। और संवर्ती सूची में कुल कितने विषय थे? तो उसमें थे 47। कितने विषय थे? 47। और वर्तमान में गणना की दृष्टि से कितने? तो 52 है। कितने? 52। जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को। किस किस को? संघ तथा राज्य दोनों को है। ठीक है गाइस, फिर आता है जैसे पुलिस, लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। जो ये वाले जो आते हैं सारे राज्य सूची के विषय। फिर आता है रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर, ये आते हैं संघ सूची में। तो इसके ऊपर जो भी क्या करना है, कैसे क्या करना है, ये सब संघ सूची से देखते हैं। ठीक है, इस पर आता है आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन,
शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेदन यानी कि तलाक एवं गोद लेना, ये आते हैं संवैधानिक सूची में। तो इस पे जो कानून बनते हैं वो राज्य और संघ दोनों ही बना सकते हैं। ठीक है गाइस, फिर आता है 8वीं अनुसूची। कौन सी? 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। अगर पूछ लेता है क्वेश्चन, कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी भाषाओं से संबंधित जो प्रावधान है वो किस अनुसूची में, तो वो हमारी कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, जिसमें मूलतः 14 भाषाएं थी। तो शुरुआत में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और वर्ष 1967 में, कब? 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, जो सिंधी जो भाषा है उसे कब उसमें संविधान में ज्वाइंट किया गया है? तो उसे ज्वाइंट किया गया है 1967 में। ठीक है, फिर आता है 1992। तो 1992 में कोंकणी भाषा को ज्वाइंट किया गया, नेपाली तथा मणिपुरी को। ठीक है गाइस, फिर आता है नेपाली तथा मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा ज्वाइंट किया गया था। कब? 1992 में। फिर आता है 2004। तो 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो, कौन कौन सी? 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन 2003 में के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। फिर तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई गाइस? तो टोटल हो गई 22 भाषाएं। तुम्हारी 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं? तो 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भाषाएं हैं। कितनी? 22 भाषाएं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची। कौन सी? 9वीं। तो 9वीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियमों, विनियमों और विधि मान्यकरण इससे संबंधित मामले आते हैं। कौन सी में? 9वीं अनुसूची में। फिर आता है प्रथम संविधान संशोधन। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। यानी कि शुरुआत में तुम्हारी 8 अनुसूचियां थी। जो 9वीं अनुसूची है उसे किसके कार्यकाल में शामिल किया गया था संविधान में? तो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया था। किसे? 9वीं अनुसूची को। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में इस सूची में लगभग 282 अधिनियम है। जो हमारी 9वीं अनुसूची है उसमें वर्तमान में कितने अधिनियम है? तो उसमें 282 अधिनियम है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट अनुसूची है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में उपबंध। कैसा? दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में उपबंध किसमें? 9वीं अनुसूची में। जो कि जो 9वीं अनुसूची है वह 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल हुई थी। कब? 1985 में 92वें 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल हुआ था। ठीक है गाइस, फिर नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची। कौन सी है? 11वीं अनुसूची, जो कि पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध है। कौन सी? 11वीं 11वीं है वो पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध है। ठीक है गाइस, फिर ये जो 11वीं अनुसूची है ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल हुई थी। तो 11वीं अनुसूची संविधान में कब शामिल हुई थी? तो गाइस, तो ये हुई थी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल की गई थी। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। इस सूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। तो जो हमारी 11वीं अनुसूची है उसमें जो पंचायती राज व्यवस्था है उससे कितने संबंधित विषय हैं? तो 29 विषय हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची। कौन सी? 12वीं, जो कि नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्वों से संबंधित है। कौन सी? जो नगर पालिका से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो 12वीं अनुसूची। ठीक है, जो कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल की गई थी। कब की गई थी? तो 1992 में 74वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा संविधान में शामिल की गई थी। कौन सी? 12वीं अनुसूची। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय। इसमें कुल कितने विषय? 18 विषय। ठीक है गाइस, तो गाइस इसी प्रकार जो हमारे अनुसूची से संबंधित जो हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं गाइस? तो 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12। और पहले कितनी थी? तो पहले 8 थी, बाद में 12 हो गई। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि भारत के संविधान में 20 भाग हैं।
तो ये गलत है। फिर है नेक्स्ट, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, तो ये भी गलत है। फिर है भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, तो ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। क्या होगा इसका आंसर? केवल 3। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है गाइस? तो कौन सी सूची देती है? तो वो है इसका आंसर पहली। कौन सी? पहली। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित सूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो कौन सी सूची को संशोधित किया जाना चाहिए गाइस? तो वो है पहली। कौन सी? पहली। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, यानी कि भारत के संविधान की जो चौथी अनुसूची है वह क्या तो इसमें से कौन सा है जो चौथी अनुसूची से संबंधित है गाइस? तो वो है राज्यों के दल बदल को संबोधित करती है, विवेचित करती है। तो चौथी अनुसूची किसे विवेचित करती है? तो वो करती है राजनीतिक दल बदल को विवेचित करती है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तो इनमें से वह कौन है जो तृतीय अनुसूची में उपबंधित है? तो पहला है कि संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप है, तो ये सही है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है, तो ये भी सही है। तीसरा है, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप है, तो ये गलत है। चौथा है, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है, तो ये भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस पहला, दूसरा और चौथा। तो पहला, दूसरा, चौथा कहाँ है? ये तीसरे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इधर संविधान की सूचियां हैं और इधर उससे संबंधित विषय। तो चतुर्थ सूची में क्या आता है? तो चतुर्थ सूची में आता है राज्यसभा। क्या आता है? राज्यसभा। और षष्टम में तो जनजातीय क्षेत्र। ठीक है गाइस, फिर आता है अष्टम, तो अष्टम में भाषा और 9 में भूमि सुधार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। क्या होगा इसका आंसर? 3 4 2 1। ठीक है गाइस, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर की जांच कीजिए। तो पहला है इसमें कि 7वीं अनुसूची संबंधित है। तो 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विधायी शक्तियों का वितरण। क्या है? विधायी शक्तियों का वितरण। और 8वीं, तो 8वीं भाषाओं से संबंधित है। फिर 9वीं, तो 9वीं के अंतर्गत आते हैं कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। और 10वीं में, तो 10वीं में आते हैं दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3142। इसका आंसर क्या होगा? 3142। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमें सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है गाइस, तो हमारी 7वीं अनुसूची है। तो 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची संबंधित है संघ, राज्य तथा संवर्ती सूचियों से। ठीक है गाइस, फिर 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है भाषाएं। क्या आती है? भाषाएं। और 9वीं, तो इसके अंतर्गत आते हैं कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। और 10वीं में, तो 10वीं में आते हैं दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3142। क्या होगा इसका आंसर? 3142। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? तो उस टाइम पे कौन से प्रधानमंत्री थे गाइस? तो उस टाइम पे थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जब 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो कौन सी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु? तो वो 9वीं अनुसूची में। किसमें? 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है? और दूसरा है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। तो ये गलत है, उस पर किसी भी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है और निर्णय भी किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि 2 गलत है। तो क्या होगा इसका आंसर? केवल 1। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कोयलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? कौन सा? कोयलो केस किस अनुसूची से संबंधित है गाइस? तो वो संबंधित है 9वीं अनुसूची से। किससे? 9वीं अनुसूची से। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, मिलान करें संघीय सूची। तो संघीय सूची किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है गाइस
97 प्रविष्टियों, तो संघीय सूची में कितनी है 97 प्रविष्टियां हैं। और राज्य सूची में, तो राज्य सूची में है 66, कितनी 66 प्रविष्टियां हैं। और संवर्ती सूची में, तो संवर्ती सूची में है 47। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा इसका आंसर बी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। तो भारत के संविधान में जो के अंतर्गत जो आर्थिक योजना है तो वो कौन सी सूची का विषय है गाइस, तो वो संवर्ती सूची का विषय है। किसका, संवर्ती सूची का विषय है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है। तो आर्थिक नियोजन किसे है, तो संवर्ती सूची में। किसमें, संवर्ती सूची में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो गाइस किस सूची में रखा गया है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए, तो वो रखा गया है संवर्ती सूची में। किसमें, संवर्ती सूची में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची का है। तो इनमें से वह कौन सा विषय जो संवर्ती सूची का है, तो वो है आपराधिक मामले। कौन सा, आपराधिक मामले संवर्ती सूची का विषय है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मदद भारत के संविधान की संवर्ती सूची में। तो कौन सी मदद भारत के संविधान की संवर्ती सूची में, तो वो है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। कौन सा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये क्या कहते हैं, भारत की संविधान की संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से वह कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, तो ये राज्य सूची में तो सही है। फिर आता है जनगणना, तो जनगणना संघ सूची में, तो ये भी सही है। फिर आता है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, तो ये द्वितीय अनुसूची में, तो ये गलत है गाइस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या होगा इसका आंसर, सी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची में। तो इनमें से वह कौन सा विषय जो संवर्ती सूची में है गाइस, तो वो शिक्षा जो कि संवर्ती सूची में है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है शिक्षा को प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो गाइस वो किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को क्या कहते हैं, राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में कर दिया गया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो वो कर दिया गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो वन थे उन्हें क्या कहते हैं, राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया है। कौन सा संविधान संशोधन, 42 संविधान संशोधन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूचियों के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, पहला है वन जो कि संवर्ती सूची में सही है, शेयर बाजार संवर्ती सूची में, तो ये गलत है। तो इसका आंसर यही हो जाए। फिर आ जाए डाकघर बचत बैंक, तो ये संघीय सूची में सही है। जन स्वास्थ्य ये राज्य सूची में, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी गाइस, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। तो इधर है हमारी सूची और इधर उनसे संबंधित विषय है। तो केंद्र सूची, तो केंद्र सूची में क्या आता है, जनगणनाएं आती हैं। फिर राज्य सूची में, तो राज्य सूची में आता है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। फिर संवर्ती सूची, तो संवर्ती सूची में आता है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। फिर आता है अवशिष्ट विषय, तो ये क्या कहते हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है गाइस, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3124। क्या होगा इसका आंसर, 3142। क्या होगा इसका आंसर, 3142। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो शिक्षा पर गाइस कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, तो पहला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये भी डालते हैं। फिर ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, तो ये भी शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। फिर पंचम अनुसूची, षष्टम और सप्तम, गाइस ये सभी ही शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। कौन सा दल विरोधी कानून, तो वो है 10वीं अनुसूची में। कौन सी, 10वीं अनुसूची में। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है। तो गाइस दल बदल विरोधी कानून रखा गया है 10वीं अनुसूची में। कौन सी में, 10वीं अनुसूची में। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूची। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित। तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है गाइस, तो 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल विरोधी कानून से। किससे, दल बदल विरोधी कानून से 10वीं अनुसूची संबंधित है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो वो है दल बदल
प्रतिरोधी विधायन से, किसी दल बदल प्रतिरोधी विधायन से 10वीं अनुसूची का संबंध है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि संघ सूची में उसका उल्लेख नहीं है गाइस, तो वो है गैस। किसका? गैस का उल्लेख नहीं है। कौन सी? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, तो गैस का। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो इनमें से वह कौन सा विषय जो संघ सूची का विषय नहीं है, तो वो है गाइस कृषि। जो कृषि है वो संघ सूची का विषय नहीं है, क्योंकि वो संवर्ती सूची का विषय है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है। तो 7वीं अनुसूची है, उसके अंतर्गत जो राज्य सूची है, तो राज्य सूची में इनमें से कौन सा विषय उल्लिखित है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा गाइस रेलवे पुलिस। कौन सी? रेलवे पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है। तो इनमें से वह कौन सा है जो राज्य सूची में आता है गाइस, तो राज्य सूची में आता है रेलवे पुलिस। कौन सा आता है? रेलवे पुलिस। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पंचायती राज। जो पंचायती राज है विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। तो पंचायती राज कौन सी सूची में आता है गाइस, तो पंचायती राज सूची आती है राज्य सूची का विषय। तो पंचायती राज किसका विषय? राज्य सूची का विषय। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 जो कि संवर्ती सूची में शामिल है। तो इनमें से कौन सा विषय जो संवर्ती सूची में शामिल है गाइस, तो वो हो जाएगा दंड प्रक्रिया। कौन सा? दंड प्रक्रिया जो है वो सूची 3 संवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है विवाह विच्छेदन यानी कि तलाक और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित है। तो संविधान की 7वीं सूची है, अनुसूची है, उसमें भी 3 सूचियां हैं। कौन सी सूची? एक जो कि केंद्र सूची, फिर राज्य सूची, फिर संवर्ती सूची। पर लेकिन जो विवाह है और विवाह विच्छेदन और गोद लेना, तो ये कौन सी सूची में आता है गाइस, तो ये आता है संवर्ती सूची में। किसमें आता है? संवर्ती सूची में। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो वो पहला तो हमारा है सूची 1 प्रविष्ट 72 है, और दूसरा आता है हमारा सूची 2 जो कि प्रविष्ट 37 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड सी। इसका आंसर क्या होगा? ए एंड सी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में। तो शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार किस अनुसूची में गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। किसमें? 7वीं अनुसूची में शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत आता है। जो भूमि सुधार है वो किसके विषय के अंतर्गत आता है, तो वो आता है राज्य सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। तो गाइज ये वाला टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अगला हमारा नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा उद्देशिका। क्या होगा? उद्देशिका। और उद्देशिका से संबंधित जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो हमारे प्रीवियस ईयरली में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइज, तो तब तक के लिए गुड बाय।